भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज दीपावली के पावन अवसर पर जब हम भगवान राम की विजयी होकर लौटने की खुशी में दीपावली मना रहे हैं और 25 लाख दीपक जलाकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, अपने को बड़ा सम्मानित महसूस कर रहे हैं, तब क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान राम ने ये विजय क्यों प्राप्त की? वो सैकड़ों मील पैदल चलकर समुद्र को पार करके लंका क्यों गए? किस लिए उन्होंने रावण का नाश किया? किस लिए उन्होंने रावण के साम्राज्य का नाश किया? जरा सोचिए, अपनी धर्मपत्नी सीता जी के अपमान का बदला लेने के लिए, उसे दुर्दांत राक्षस रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए इतना बड़ा युद्ध भगवान राम ने किया और विजय प्राप्त की, जिसके कारण आज हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्मरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यही स्थिति महाभारत काल में हुई, जब द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ। उस युद्ध में अर्जुन ने जब अपने स्वजनों को देखकर ये कहा कि हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को मारकर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, मेरा कल्याण तो इसमें होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें। तब कृष्ण जी ने उससे कहा कि अनारियों के लिए शोभा देने वाला ये कलवश तुम्हें कहाँ से आ गया? अर्जुन, ये कायरता कहाँ से तुम्हें अंदर आ गई? उन्होंने कहा, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता और शुद्धता छोड़कर उठो, ये कायरतापूर्ण बातें मत करो। जब अर्जुन ने फिर भी नहीं माना, तब कृष्ण जी ने आत्मा संबंधी पूरा ज्ञान उसको देने के बाद कहा, अंत में फिर कहा, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चित। हे अर्जुन, युद्ध का निश्चय करके उठो। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कभी कभी शांति की स्थापना के लिए, स्वर्णिम भवन की स्थापना के लिए युद्ध की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम बुराई को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक अच्छाई की स्थापना कहाँ से करेंगे? राम और कृष्ण के जीवन से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। क्या आज इस अवसर पर हमें केवल दीपावली के लिए खुश होना चाहिए? क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 5.5 करोड़ हिंदू भाई बांग्लादेश में फंसे हुए हैं? हमारी कितनी माताओं, बहनों और बेटियों की इज्जत, उनका जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। किस तरह से वहाँ के जो कट्टर मौलाना और मौलवी हैं, वो उनको रेप करने के लिए, सब प्रकार से अपमानित करने के लिए, नष्ट करने के लिए धमकी दे रहे हैं, और हम अपनी आंखें बंद करके यहाँ खुशी मना रहे हैं। क्या यह खुशी मनाने का अवसर है? मैं देश के सभी नेताओं से, सभी युवाओं से और सब लोगों से यह प्रार्थना करेंगे, जो अपने को हिंदू कहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इस कठिन समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। इसके केवल 2 मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं स्पष्ट रूप से। अगर हम
कार्यतापूर्ण ढंग से स्थिति को स्वीकार कर ले। जो बांग्लादेश में कट्टर लोग कह रहे हैं, समझ ले कि उसका कोई इलाज नहीं है, तो हमें सभी पीड़ित हिंदुओं के लिए देश का दरवाज़ा, देश की सरहद खोल देना चाहिए और उनको आने चाहिए। इतना बड़ा देश है, अगर उसमें 5.5 करोड़ लोग और आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ स्थान नहीं है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा स्थान है, इसके अंदर सब लोग आकर के रह सकते हैं। दूसरा मार्ग जो उचित है, जो सरल है, वो ये है कि शेख हसीना जी के नेतृत्व में पुनः नए बांग्लादेश की स्थापना की जाए और भारत की सीमा से मिले हुए लगभग 30 किलोमीटर के कॉरिडोर बना दिया जाए, जिसमें शेख हसीना जी नए बांग्लादेश का नेतृत्व करें, उनकी गवर्नमेंट हो, उनका शासन हो और उसकी रक्षा हमारी सेना करे, जब तक कि वो अपनी सेना नहीं तैयार कर सकते। और इस कॉरिडोर में जिसका नाम नया बांग्लादेश रखा जाए, उसमें सभी पीड़ित हिंदू और मुसलमान और अन्य धर्म के लोग जो उदारवादी हैं, जो आए, जो रहना चाहे, उनको रह सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस तरह से इंदिरा जी ने बांग्लादेश की स्थापना की थी, उसी तरह से आदरणीय मोदी जी नए बांग्लादेश की स्थापना करके शांति की स्थापना कर सकते हैं, करोड़ों हिंदुओं की जान की रक्षा कर सकते हैं, माताओं और बहनों के सम्मान की रक्षा कर सकते हैं और शांति का संदेश पूरे संसार को दे सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।